सीरियल मिस्टर एंड मिसेज परशुराम में आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। कहानी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शालिनी की असली पहचान का राज खुलने की शुरुआत हो जाएगी और यह खुलासा कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कारण कुलकर्णी के गुंडों से अपनी जान और अपने दोनों बच्चों की जान बचाकर शालिनी सुरक्षित घर लौट आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वह इतने खतरनाक और हथियारबंद गुंडों से बचकर कैसे निकल आई। जब शिव प्रसाद उर्फ परशुराम घर पहुंचता है और शालिनी को अपने दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित देखता है, तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला इतनी बड़ी मुसीबत से बिना किसी नुकसान के कैसे निकल सकती है। परशुराम बार बार शालिनी से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी किसी भी तरह का जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। वह बच्चों को भी समझा देती है कि इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है। वह नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसने अकेले ही गुंडों का मुकाबला किया, उन्हें सबक सिखाया और उनकी पूरी योजना नाकाम कर दी। पीहू अपनी माँ की बात मानकर पूरी तरह चुप रहती है, लेकिन टिंकू से यह राज छिपाए नहीं छिपता। वह उत्साह में अपने पिता परशुराम को पूरी घटना बता देता है कि कैसे उसकी माँ ने अकेले कई गुंडों का सामना किया, मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया और जरूरत पड़ने पर बंदूक भी चलाई। ये सब सुनकर परशुराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी में इतनी अद्भुत काबिलियत हो सकती है। इसी बीच मनीष दीक्षित का फोन आता है। वह परशुराम से कहता है कि शालिनी की असली पहचान कुछ और है। वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि बेहद खास और प्रशिक्षित अधिकारी है। इतना सुनते ही परशुराम का शक और भी गहरा हो जाता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि शालिनी उससे वर्षों से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। दूसरी ओर कहानी में एक नया कानूनी मोड़ भी देखने को मिलेगा। अपनी भाभी को न्याय दिलाने के लिए शालिनी पूरे परिवार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आएगी। केस में कई गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी और उन सभी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी शालिनी को पहले से होगी। यही बात परशुराम को सबसे ज्यादा परेशान करती है कि आखिर एक साधारण गृहिणी को कानून की इतनी गहरी जानकारी कैसे हो सकती है। घर लौटते ही परशुराम शालिनी से कई सवाल करता है। वह पूछता है कि आखिर उसे रिवॉल्वर चलाना कैसे आता है, वह गुंडों से अकेले कैसे लड़ लेती है, बंद दरवाजे तोड़ने की ट्रेनिंग उसे कहां से मिली और कानून की हर धारा की जानकारी उसे कैसे है। लेकिन शालिनी एक बार फिर चुप रह जाती है। वह कोई जवाब नहीं देती और परशुराम के सवालों को नजरअंदाज कर देती है। अब परशुराम तय कर लेता है कि वह शालिनी पर दबाव नहीं डालेगा, बल्कि खुद ही उसकी असली पहचान का पता लगाएगा। वह इस रहस्य की हर कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे सच के बेहद करीब पहुंच जाएगा। इसी दौरान एक बेहद संवेदनशील मिशन सामने आता है। एक बड़े नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच को सौंपी जाती है। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिलती है कि इस कार्यक्रम पर आतंकवादी हमला हो सकता है। इसलिए कई अधिकारी यूनिफॉर्म में तैनात किए जाते हैं, जबकि कुछ अधिकारी सिविल ड्रेस में अपनी पहचान छिपाकर सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं। इन्हीं अधिकारियों में परशुराम और शालिनी भी शामिल होते हैं। कार्यक्रम के दौरान अचानक बम होने की सूचना मिलती है। उसी जगह शालिनी के बच्चे भी मौजूद होते हैं। खतरे की खबर मिलते ही परशुराम सबसे पहले शालिनी और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन शालिनी जानती है कि इस समय उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश, आम जनता और वहां मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा है। इसलिए वह पीछे हटने से साफ मना कर देती है। एक तरफ परशुराम बम को डिफ्यूज करने में जुट जाता है, तो दूसरी तरफ एक खतरनाक स्नाइपर ऊंची इमारत से हमला करने की तैयारी करता है। जैसे ही शालिनी की नजर उस स्नाइपर पर पड़ती है, वह बिना एक पल गंवाए उसकी ओर दौड़ पड़ती है। उसकी रफ्तार और बहादुरी देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। शालिनी सामने वाली इमारत तक पहुंच जाती है और ठीक उसी समय स्नाइपर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन वह बिजली की तेजी से उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन और खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। इसी दौरान चिंटू अपने पिता को बताता है कि माँ उस इमारत पर है। यह सुनकर परशुराम भी वहां पहुंच जाता है और अपनी आंखों से देखता है कि शालिनी किस तरह एक प्रशिक्षित कमांडो की तरह लड़ रही है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं और स्पेशल ब्रांच के हवाले कर देते हैं। तभी शालिनी के फोन पर डीआईजी का कॉल आता है। डीआईजी उससे मिशन की जानकारी लेते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। परशुराम यह सब अपनी आंखों से देखता है। वह देखता है कि शालिनी पूरे सम्मान के साथ डीआईजी से बात करती है और उन्हें सैल्यूट भी करती है। बस यहीं पर परशुराम को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। वह भावुक होकर कहता है, तो तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो, इतने सालों तक तुमने मुझसे अपनी असली पहचान छिपाकर रखी।
शालिनी भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और कहती है, अगर मैंने अपना सच छिपाया तो तुमने भी तो अपनी असली पहचान नहीं बताई। तुम भी सिर्फ शिव प्रसाद नहीं बल्कि परशुराम हो। अब दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा राज पता चल चुका है। इसके बाद कहानी एक नए और बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब दोनों की असली पहचान दुनिया के सामने आएगी, तब वे मिलकर पूरे गैंग का किस तरह सफाया करेंगे और देश के दुश्मनों को कैसे करारा जवाब देंगे। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल पल, बड़े खुलासे और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि परशुराम और शालिनी की जोड़ी मिलकर हर दुश्मन का सामना कैसे करती है और कहानी आगे